रामचंद्र सर छत्रसाल महाबली करो बलिबली। विक्रम संवत 1757 की बात। जिस समय उसके 5 या 6 साल पहले प्रभु श्री प्राणनाथ पन्ना धाम गुमट में समाधित हो चुके थे, ये बातें बादशाह औरंगजेब को दिल्ली दरबार में सुनाई पड़ी। उसने सोचा अब बुंदेलखंड और दमन करना मेरे लिए सरल होगा। इसलिए औरंगजेब ने यह सोचा अगर बुंदेलखंड को अपने अधीन करना है तो बुंदेलखंड का एक केंद्र, एक किला था जिसका नाम था कलिंजर का किला। वो ऐसा किला था जिस किले अगर वो उसको काबू में कर लेता है तो समग्र बुंदेलखंड में उसकी तुति बोलेगी, उसके अधीन हो जाएगा। तो इसलिए औरंगजेब ने अपने पुरखे मुगल सल्तनत का संस्थापक जो बाबर था, उसने भी बुंदेलखंड को जब अपने अधीन किया तब उसने सबसे पहले कलिंजर का दुर्ग ही जीता था, तभी वो बुंदेलखंड को अपने अधीन कर पाया था। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं जो दिल्ली में बैठा था, हुमायूं की से शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से बुंदेलखंड का कलिंजर का किला जीता, जिसकी वजह से हुमायूं 15 साल तक दिल्ली के सल्तनत पर बैठ नहीं पाया। अंत में हुमायूं ने वो किला जीता, तभी वो दिल्ली के सल्तनत पर बैठा था। इसका मतलब बुंदेलखंड में कलिंजर का दुर्ग किला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। छत्रसाल महाराज एवं उनके सगे संबंधी और सभी कलिंजर के दुर्ग में रहते थे। औरंगजेब ने विक्रम संवत 1757 में एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक युक्ति बनाई। उसने सोचा बुंदेलखंड को अगर जितना है तो कलिंजर का दुर्ग जितना पड़ेगा। अपने अति विश्वासु, होशियार, चालाक, पराक्रमी सूबेदार जिसका नाम था खरदेश खां को बुलवाया। हजारों लाखों की सेना लेके वो पन्ना तक घुस गया। छत्रसाल महाराज ने अपने द्वंद्व एवं छापामार एवं कूटनीति के तहत उसको पन्ना तक घुसने दिया। इस समय इतना बड़ा युद्ध हुआ, खरदेश खां जैसा सोच के आया था उससे भी अलग तरीके से पूरी सेना तहस नहस हो गई। दिनों ने, कुछ महीनों के अंदर ही खरदेश खां इतनी करारी हार मिली, वो दोबारा पन्ना बुंदेलखंड की ओर युद्ध करने नहीं आया। वो खुद भाग गया। मुगल सेना पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ऐसी करारी हार मिली जिससे औरंगजेब कभी उभर नहीं गए। उस समय की एक अकल्पनीय घटना बनी। छत्रसाल महाराज खरदेश खां को खदेड़ दिया। मुगल सेना तितर बितर हो चुकी थी। गाजर मूली की तरह काट दिए गए थे। छत्रसाल जी महाराज किले में जो बचे कुचे मुगल सैनिक थे उसको पकड़ रहे थे, दबोच रहे थे। रात्रि का अंधकार था। एक सैनिक को पकड़ के लेके आया जिसे उन्होंने सैनिक समझा था। वो जब अंधकार से प्रकाश में आए छत्रसाल जी महाराज के सामने उसको दिखा गया तो वो एक औरत निकली। छत्रसाल जी महाराज ने बोला, आप नारी हैं, आप यहां से जाइए, आपको हम मुक्त करते। वो नारी, वो औरत एक नर्तकी थी जो दिल्ली सुल्तान के दरबार में मुजरा करती थी। उसने बोला, मैं तो एक तवायफ हूं छत्रसाल जी महाराज, मैंने आपका जौहर देख लिया, आपकी युद्ध कला देख ली, मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपया मुझे शरण में लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। छत्रसाल जी महाराज बोले, हमारा नाच गाने या नर्तकी से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो नर्तकी बोली, महाराज मैं ये नहीं कह रही, वो राजा या नवाबी कौन कह सकता है जिसके दरबार में नाच गाना न हो। वो सुंदर, सुशील, अच्छे स्वभाव की थी। छत्रसाल महाराज ने बोला,
मैं भोग विलास में नहीं मानता। मैं तो अपने प्रभु श्री प्राणनाथ भक्ति एवं निजानंद संप्रदाय धर्म ध्वजा और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए और समग्र भारत खंड में हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुआ। मुझे नाचगान से कोई लेना देना नहीं। मैंने शादियां की हमारे राज्य के बढ़ाने के लिए, राजकाज के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए। मैं भोग विलास के लिए शादियां नहीं की। मैं भोग विलास में नहीं मानता। मैं तो धर्म रक्षक हूँ। फिर भी उसकी विनती से महाराजा छत्रसाल ने बोला, आप रह सकते हो, आप हमारी शरण में हो। महाराजा छत्रसाल ने उस सुदृढ़ सुंदर स्वभाव देखिए महाराजा छत्रसाल ने महोबा के नजीक उसके लिए रहने के लिए महल बनवाया, जिस महल का नाम रंडी का महल बोला जाता है। वो इतने सुंदर सुंदर थी। छत्रसाल महाराज के दरबार में कभी कभार वो नृत्य कर दिया करती। उसके आने के 6 माह के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम रखा गया मस्तानी। महाराजा छत्रसाल जानते थे उसकी पुत्री को, उन्हें अपनी पुत्रवत स्नेह देते थे। वो बड़ी हो गई, युद्ध कला में भी प्रवीण हुई, नाच गान में प्रवीण हुई। छत्रसाल जी महाराज 80-82 वर्ष की उम्र उनकी हो रही थी, वृद्धावस्था हो रही थी। उस समय एक दूसरा सूबेदार नवाब शुभ सलाम बंगस छत्रसाल महाराज के बुंदेलखंड में वापस दमन करने के लिए आदम का हजारों लाखों की शरारत के छत्रसाल महाराज के दतिया, चंद्रे, पनवारी और सारे जो राजा उनके दुश्मन थे, आस्तीन के साथ थे, सभी का साथ लेके आगे बढ़ा। इस समय ऐसी अवस्था थी, महाराजा छत्रसाल ने महाराष्ट्र के बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा, आप आइए, बंगश हमारे सामने युद्ध कर रहा है, आपको हमें सहायता देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र बाजीराव पेशवा खुद आए, कितने महीनों तक युद्ध लड़े। बाजीराव और छत्रसाल जी महाराज की सेना के दोनों के बीच में पिसकर मुगल सल्तनत, मुगल सेना पूरी तरह से कट चुकी, लुहान में बंगश भाग चुका था। इसकी विजय की खुशी में दरबार के अंदर छत्रसाल महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हृदय शाह और बाजीराव पेशवा जी दरबार में नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाजीराव पेशवा जी मस्तानी का नृत्य देख के उसके प्रेम में पड़ गए। उनको पाने की लालसा जागृत हो। छत्रसाल जी महाराज को बाजीराव पेशवा जी कक्काजू करके संबोधन करते थे, इसलिए मस्तानी से प्रेम का प्रस्ताव, उसे मराठा महाराष्ट्र वापस ले जाना, वो प्रस्ताव रखने की उनकी हिम्मत रही थी। छत्रसाल महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जो हृदय शाह थे, उनको उन्होंने बोला, मुझे नर्तकी पसंद है, मुझे उससे प्रेम हो गया है, मुझे उसको ले जाना है। हृदय शाह ने ये बात महाराज छत्रसाल को बताई। छत्रसाल जी महाराज ने तुरंत मना कर दिया, आप उसको नहीं ले जा सकते, ये हमारी मिट्टी में पैदा हुई है, मैंने उसे एक पिता तुल्य पुत्रीवत प्रेम दिया है, अगर आपको उसको ले जाना है तो नर्तकी के रूप में नहीं, आपको उसका प्राणी ग्रहण करना पड़ेगा, आपको उससे शादी करनी पड़ेगी, तभी आप उसको ले जा सकते हो। जब ये बात पेशवा बाजीराव से पास आई, उन्होंने हाँ भरी। मस्तानी से उनकी वहीं पर शादी हुई। शादी के बाद बाजीराव पेशवा मस्तानी को लेकर वापस महाराष्ट्र गए। बाजीराव पेशवा ने एक नर्तकी से शादी की, इसलिए मराठा सरदार, मराठा पेशवा अंदरों अंदर उनसे वैमनस्य रखने लगे। इतना वैमनस्य बढ़ गया कि बाजीराव पेशवा को अंत में उनके ही पेशवा और सुबेर सालारों ने जहर देके मार डाला। बाद में बाजीराव मस्तानी नर्तकी को भी बहुत बड़ी यातनाएं का सामना करना पड़ा। आज का अध्याय हम ये पूर्ण पढ़ते हैं। इस अध्याय में हमने पेशवा बाजीराव और मस्तानी का प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। अस्तु, प्रणाम।